हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋषु तिवारी है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा IBPS PO में IBPS PO 2020 में एज अ PO इन कैनरा बैंक सिलेक्शन हुआ है एंड एज अ क्लर्क इन PNB। आज मैं आप लोगों से अपनी प्रिपरेशन करने की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो ईयर 2018 से स्टार्ट की थी। मैंने आज तक टोटल 8 एग्ज़ाम्स दिए हैं। देन फिर जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एक ऑफ़लाइन कोचिंग से। जब मैं ऑफ़लाइन कोचिंग करती थी उसमें सब बोलते थे कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता। तो उस टाइम मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो इतना था कि नहीं हो जाएगा, हम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। उस टाइम मैंने सिर्फ रीजनिंग एंड क्वांट्स पे ही फोकस किया। इंग्लिश पे तो मतलब काम चलाओ ही होता था। तो फिर जब मेरा फर्स्ट IBPS क्लर्क का फॉर्म आया था, मैंने उसको फिल किया। देन उसका जब रिज़ल्ट आउट हुआ, मेरा 10 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया। वो फर्स्ट एग्ज़ाम था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसमें फेल भी हो सकते हैं, वो भी इतने ज़्यादा मार्क्स से, क्योंकि न्यू इस फील्ड में एंटर किए थे। तो देन ऐसे तब लगा कि सब पे इक्वल वेटेज देंगे। फिर एज अ स्टूडेंट जैसे सब बच्चों को पता लगता है कि हम लोग अपनी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आउट होने के बाद करेंगे। मैं भी उसी कैटेगरी की स्टूडेंट थी। जब मेरा SBI सेकेंड फॉर्म भरा था SBI क्लर्क का, उसका प्रीलिम्स दे के आई थी। कॉन्फिडेंस तो था नहीं, क्योंकि पहला प्रीलिम्स निकल गया था कि हम पास तो हुए नहीं हैं उसमें, तो इसमें कैसे पास हो सकते हैं, तो वेट करते हैं रिज़ल्ट का। तो फाइनली जब 24 जुलाई को रिज़ल्ट आया था, 24 जुलाई 2019 को SBI क्लर्क प्रीलिम्स का मेरा रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तब मैंने वो 10 दिन 10 अगस्त को उस साल मीन्स होने वाला था, तब मैंने वो 10 दिन सिर्फ GA को डिवोट किया। ये भी एक स्टूडेंट की गलती होती है, क्योंकि वो सिर्फ GA पे लगा रहता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स को तो ध्यान देता नहीं है। एंड दैट टाइम मेरा SBI क्लर्क मीन्स 10 मार्क्स से रह गया था। उस साल मैंने IBPS PO भी दिया था। IBPS PO का प्रीलिम्स मीन्स सब क्लियर हो गया था। मीन्स क्लियर होने का उम्मीद बिल्कुल नहीं था मुझे, लेकिन हाँ हो गया था। कट ऑफ था 71.5, आई गॉट 76.5। उस टाइम तो जब इंटरव्यू होना होता है तो हमें मार्क्स तो मालूम नहीं रहते हैं कि कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो इंटरव्यू भी दिया मैंने, लेकिन हाँ ये पता था कि मतलब वो कहते हैं ना कि पता चल जाता है कि नहीं होगा, इस बार भी ये वाला एग्ज़ाम भी नहीं होगा। देन हो गया लॉकडाउन हुआ, सारे रिजल्ट्स आउट हुए, जिसमें मैं आउट थी। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो, क्योंकि कुछ तो हो नहीं रहा था। लॉकडाउन भी था, ना कोई फॉर्म आ रहे थे, ना कोई प्रिपरेशन लेवल चल रही थी। तब मैं मेरे जो सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनसे बात की कि मेरा ये हाल है, क्वांट्स रीजनिंग मैं कर सकती हूँ, बट GA भी मेरा वीक है, मेरा इंग्लिश भी वीक है। तो उन्होंने मुझे नरेन सर का नाम गाइड किया। तब मैंने नरेन सर को लॉकडाउन से फॉलो करना स्टार्ट किया। या मैं कह सकती हूँ कि नरेन सर मतलब कहते हैं ना इंग्लिश के गॉड नरेन सर हैं। मतलब कि उनका हर एक कॉन्सेप्ट, गंगा बहनी चाहिए, जैसे कि हिंदू एडिटोरियल, या सेंटेंस को जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं सेंटेंस का, कि ये वर्ब है तो ये क्यों आया है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्यों होगा, शर्मा फैमिली वर्सेस वर्मा फैमिली, ग्रामर रूल्स, सुपर आर ऑल ऑसम्स। क्योंकि देखो इसके बाद क्या होता है ना कि आप जब ये सारे रूल्स सीख जाते हो ना, तो ये होता है ना कि आप कॉन्फिडेंस से आप आंसर कर सकते हो। हाँ मानते हैं कभी कभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आप नहीं श्योर हो कि आपको मार्क करना है, तो मैं नहीं कह रही कि आप मार्क कर दो, हाँ बट कहते हैं ना जो मार्क करो वो सही। नरेन सर के कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि आप जो भी एग्ज़ाम में मार्क करके आओगे ना, वो पक्का राइट होंगे। एंड बाकी मैथ्स, रीजनिंग एंड GA के लिए मेरे ऑफलाइन कोचिंग में जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, इमेंस गाइडेंस दी है उन्होंने टिल मेरे सिलेक्शन तक। हर पॉइंट पे उन्होंने गाइड किया है। और नरेन सर मतलब कहते हैं ना जब भी रिज़ल्ट आउट होता, मतलब सर की मैं हमेशा मोस्टली लाइव क्लास ही करती थी, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं लाइव क्लास करूं। बट हाँ नरेन सर की जो डिस्क्रिप्टिव की क्लास होती थी, कहते हैं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है उसको लाइव ही करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव की जो क्लास होती है वो पूरी लाइव क्लासेस अटेंड की थी।
उसने मुझे बहुत हेल्प किया है डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि मुझे याद है मैं लास्ट ईयर जब पीओ मींस लिखने गई, पीओ मींस का एग्ज़ाम देने गई थी, मुझे टॉपिक मिल गया, मुझे समझ ही नहीं आता मुझे स्टार्ट क्या करना है, मुझे लिखना क्या है उसमें सब, मतलब फिर लेकिन इस बार जब डिस्क्रिप्टिव का मैंने क्लास किया, हाँ, जो हमको ये कॉन्फिडेंस था कि कोई भी टॉपिक है उससे रिलेट करके तो हम लोग लिख ही लेंगे, सर ने इतनी प्रिपरेशंस करा ही दी हैं। तो फिर ये मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए नरेन सर को ही फॉलो किया। बाकी कहते हैं, मतलब मेरा सबसे बड़ा ये सजेशन है ना सबके लिए कि प्लीज़ कभी डीमोटिवेट मत होना। मेरे भी रिज़ल्ट्स आते थे, मैं भी 10 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से, कभी 1 मार्क्स से, और कभी 0.1 मार्क्स से भी रह गई हूँ। तो मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उस फीलिंग से उभरने के लिए भी तो हमारे पास मतलब सबसे बड़ा इलाज है ना हमारे टीचर, जो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि आप कर सकते हो, ट्रस्ट शो करते हैं। मेरे लिए मेरे 2 टीचर बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, मेरे 2 टीचर्स ने, एक तो नरेन सर ने और एक मेरे ऑफलाइन कोचिंग के टीचर ने। दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में मुझे, क्योंकि बहुत मतलब होता है, रिलेटिव्स भी कहते हैं ना कि मतलब जब रिजल्ट्स निकलते नहीं हैं तो सब यही कहते हैं कि काम चोरी के लिए पढ़ाई की जा रही है। अरे भाई ठीक है, बोलने दो, पहले ये बात बहुत लगती है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप चैलेंज की तरह लो। अब ये जो बोल रहा है ना रिज़ल्ट के बाद तो सभी सही होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट मत होना। एंड ये सबसे बड़ा सजेशन ये है कि सब लोग क्या कहते हैं ना कि हाँ, मतलब ये होता है ना मीन्स में सब कहते हैं जीए पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। हाँ मानती हूँ जीए पे भी फोकस करना ज़रूरी है, बट आप उसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में सब जीए पढ़ता है। इसलिए आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेरी एडवाइस मानो कि आप डेली मॉक दो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, प्रॉपर एनालिसिस करो एंड देन फिर अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स पे स्कोर कर पाओ। कि अगर कोई एक मतलब कहते हैं ना सब्जेक्ट ट्रिकी भी आ जाए तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपको बचा ले, ये वाला केस होता है। या ये वाला जो लास्ट सजेशन दिया है ना, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस बार फॉलो किया है, क्योंकि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे ना तो आप बहुत हद तक ना पीछे रह जाओगे बाकी कॉम्पिटिशन से। इसीलिए कह रहे हैं प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, अपने मतलब कहते हैं डेली मॉक्स दीजिए, सर की क्लासेस को फॉलो कीजिए, सर जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं प्लीज़ उसको अच्छे से कीजिए। क्योंकि मुझे अभी भी याद है SBI क्लर्क 2020 में मैथ्स थोड़ा ट्रिकी था एंड ये भी मेरे लिए ट्रिकी था, क्योंकि उस टाइम मैं पहली बार समझ लीजिए ये पढ़ के गई थी एग्ज़ाम देने। तो इसीलिए कह रही हूँ, मेरे को इंग्लिश ने ही बचाया था, मेरा कट ऑफ से सिर्फ 2.5 मार्क्स रह गया था, और मैं ये श्योर हूँ कि मेरे को इंग्लिश में पूरे मार्क्स मिले होंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई भी सब्जेक्ट्स को लाइटली मत लीजिए। इंग्लिश जो कि बहुत ही कहते हैं ना ट्रिकी सब्जेक्ट है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए चाहे जो हो सबसे फ्रेंडशिप कीजिए, सब बहुत अच्छे से फिर स्कोर दिलाएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।